नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकेयर में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी दौरे का इलाज किया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पाइल्स यानी कि बवासीर और इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की जो समस्या होती हैं, जिसको कि हम वेनेरियल डिजीज़ बोल देते हैं, पुरुषों में जो रोग होते हैं सेक्स से संबंधित, उनका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार सन 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी के द्वारा इटली के बोलगाना शहर में किया गया था। ये पूरी तरीके से हर्बल और प्राकृतिक पैथी है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस पैथी की दवाइयों का यानी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों का किसी भी तरह का शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है, किसी भी तरह का ये दवाइयाँ साइड इफेक्ट नहीं देती हैं। दोस्तों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों, किडनी स्टोन के पेशेंट हों या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, हम उन पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इलाज से पहले की रिपोर्ट और इलाज के बाद की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपका भरोसा हमारे साथ बना रहे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी एक नई पेशेंट जुड़ी हैं जिनका नाम है लक्ष्मी कुमारी। इन्होंने हमसे दवा ली और दवा लेने के बाद इनके गॉल ब्लैडर में जो स्टोन था, इनके गॉल ब्लैडर के स्टोन में दवा लेने के बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ है, आज हम ये सब इनकी रिपोर्ट के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा, आपके परिवार में आपको या किसी भी परिवारिक जन को किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है या फिर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, मिर्गी दौरे की समस्या है या फिर बवासीर, पाइल्स जैसी समस्या है या फिर कहीं पर कोई गांठ है, जैसे कि महिलाओं को रसौली हो जाती है, रसौली में गांठ हो जाती है, इस तरह की कोई समस्या है, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो को हम शुरू करते हैं। लक्ष्मी कुमारी जी की हम रिपोर्ट देखते हैं कि इनको इलाज से पहले कितने एमएम का स्टोन था और इलाज के बाद इनके गॉल ब्लैडर में कितना स्टोन बचा है या पूरी तरीके से निकल गया है, क्या हुआ है, सारा कुछ देखते हैं इनकी रिपोर्ट के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट्स हैं हमारी पेशेंट लक्ष्मी कुमारी जी की। इलाज से पहले की रिपोर्ट और इलाज के बाद की रिपोर्ट, दोनों ही रिपोर्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले हम इलाज से पहले की इनकी रिपोर्ट देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है लक्ष्मी कुमारी और इनकी उम्र है 26 वर्ष। ये अल्ट्रासाउंड इन्होंने कराया है 30 तारीख महीना 10 2025 को। इनका गॉल ब्लैडर अब हम देखते हैं, जो कि इनके गॉल ब्लैडर में ही स्टोन था। इनके गॉल ब्लैडर को हम पढ़ते हैं। लीवर वगैरह इनका सब नॉर्मल है, पेनक्रियाज नॉर्मल है, राइट और लेफ्ट दोनों ही किडनी नॉर्मल है, यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मल है, यूटेरस नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल है। तो हम सबसे पहले इनके गॉल ब्लैडर को ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर। द गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल साइज, नॉर्मल बॉल थिकिंग, फ्यू स्मॉल हाइपर इकोजेनिक, फोसी लार्जेस्ट मेजरिंग 4.1 mm। तो दोस्तों देखिए, ये लिखा हुआ है 4.1 mm का इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जो कि सबसे बड़ा है। इसके अलावा कुछ कचरा भी है, ये लिखा हुआ है फोसी। अब आगे देखते हैं, एकॉस्टिक शैडो सीन इन द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, यानी कि इनके गॉल ब्लैडर का जो नेक है उसके आसपास थोड़ी सी कुछ छाया भी पाई गई है, हल्का सा कुछ स्टोन का डस्ट जैसा भी कुछ है। ठीक है, तो ये 4.1 mm का तो क्लियर आपको नजर आ रहा होगा स्टोन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रिपोर्ट हमने व्हाट्सअप के माध्यम से मंगाई है, इसलिए ये प्रिंट एकदम से क्लियर नहीं है। अभी हम इनका इंप्रेशन देखते हैं। तो इंप्रेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कोलोलिथियासिस। ये दोस्तों लिखा हुआ है कोलोलिथियासिस, यानी कि गॉल ब्लैडर का स्टोन। इसे मेडिकल भाषा में कोलोलिथियासिस बोलते हैं। ये दोस्तों इनके इलाज से पहले का रिपोर्ट है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। लक्ष्मी कुमारी, एज 26 वर्ष, सोमा नर्सिंग होम, एयरपोर्ट रोड, हिन्नू, रांची 2। ये तो इनके इलाज से पहले का रिपोर्ट रहा। अब इनके देखते हैं इलाज के बाद का रिपोर्ट, यानी कि लगातार इन्होंने 3-4 महीने लगातार दवा खाई है, उसके बाद इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है। अब देखिए दोस्तों, ये है लक्ष्मी कुमारी, उसी जगह से इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, सोमा नर्सिंग होम, एयरपोर्ट रोड, हिन्नू, रांची 2। अब देखते हैं, ये 26 वर्ष, पहला अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया था, ये 30 तारीख महीना 10 2025 का था। ये बाद वाला अल्ट्रासाउंड है, इलाज के बाद वाला, ये 24/2/2026 को कराया है। तो 3-4 महीने का अंतर है। अभी देखते हैं इनके गॉल ब्लैडर की स्थिति क्या है। लीवर वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, पेनक्रियाज इनका नॉर्मल है। और अब हम इनका गॉल ब्लैडर पढ़ते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं द गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी बॉल थिकिंग स्टोन और स्लज, यानी कि इनके गॉल ब्लैडर में किसी भी तरह का कोई भी स्टोन, कोई भी स्लज, कोई भी कचरा, कोई भी स्वेलिंग नहीं पाया गया है। देखिए लिखा हुआ नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, बॉल थिकिंग स्टोन और स्लज। दोस्तों ये लिखा हुआ है स्टोन और स्लज, किसी तरह का कोई भी स्टोन और स्लज नहीं पाया गया है इनके गॉल ब्लैडर में। अब हम इंप्रेशन देखते हैं, आप इंप्रेशन पढ़ सकते हैं, इंप्रेशन से आपको और अच्छे से मालूम हो पाएगा। इंप्रेशन में देखिए लिखा हुआ है प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड स्मॉल गॉल ब्लैडर कैलकुलस, यानी कि पिछले अल्ट्रासाउंड में इनके गॉल ब्लैडर में 4 mm का स्टोन पाया गया था 30 तारीख महीना 10 2025 को, जो कि ये अल्ट्रासाउंड आपके सामने है। 30 तारीख महीना 10 को 4.1 mm का स्टोन पाया गया है। अभी जो बाद वाला अल्ट्रासाउंड है उसमें किसी भी तरह का कोई भी स्टोन पाया नहीं गया है। देखिए नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी बॉल थिकिंग्स स्टोन और स्लज। फिर से पढ़ते हैं इंप्रेशन को। प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड स्मॉल गॉल ब्लैडर कैलकुलस 4 mm डेटेड 30 तारीख महीना 10 2025 is not visualized on the present examination likely representing spontaneous passage of the calculus। किसी भी तरह का कोई भी स्टोन इनके गॉल ब्लैडर में नहीं पाया गया है। जो स्टोन है वो पास हो चुका है, निकल चुका है। नो सोनोग्राफिक एविडेंस ऑफ कोलोलिथियासिस, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी गॉल ब्लैडर स्टोन इनके गॉल ब्लैडर में नहीं पाया गया है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ नो सोनोग्राफिक एविडेंस ऑफ कोलोलिथियासिस एट प्रेजेंट, वर्तमान में कोई भी गॉल ब्लैडर का स्टोन इनके गॉल ब्लैडर में नहीं पाया गया है। तो दोस्तों ये सामर्थ्य है, ये पावर है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं की। आप एक बार दोनों ही रिपोर्ट एक साथ देख सकते हैं दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों दोनों ही रिपोर्ट्स आपके सामने हैं एक साथ। तो दोस्तों यदि आपके परिवार में भी किसी को भी किसी तरह का कोई भी स्टोन है तो आप निश्चिंत ही हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे क्लिनिक आना चाहें तो हमारा क्लिनिक है यूपी के फिरोजाबाद के पास एक छोटा सा टाउन है खैरगढ़, जहां हमारा क्लिनिक है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने। आप ऑनलाइन दवा मंगाना चाहें आप ऑनलाइन भी दवा मंगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।